हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसेरियंस के लिए जनरल रीडिंग करने आई हूँ। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद कुछ मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो कैंसर, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। आप ये जब भी देखोगे ये उस वक्त के लिए मैसेज है। ओके, तो मैं देख रही हूँ कि कैंसर इस वक्त आप काफ़ी एक चैलेंजिंग दौर से गुजर रहे हो। आपकी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस है, पर्सनल लाइफ हो या करियर में हो। मैं देख रही हूँ कि आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपने आइडियाज़ पर खड़े रहे, आप अपने जो बिलीव्स है उसके लिए लड़े। आप कोशिश कर रहे हो कि आप जो भी चैलेंजेस है उसे फेस करें। मगर मैं देख रही हूँ आगे चलकर एक एंडिंग है, एक कंप्लीशन है, एक फीलिंग है जैसे कि कुछ एक बिट्रेयल जैसी फीलिंग है। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो रहा है और आप शायद इसी चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे थे। ये रिलेशनशिप हो सकती है, ये करियर हो सकता है, मगर आप इस एरिया ऑफ लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस तो वैसे भी थी, मगर फाइनली आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे एक बिट्रेयल है। उसके बाद इमीडिएटली फ्यूचर में 10 ऑफ कप्स है। तो मैं देख रही हूँ आगे चलकर सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ मतलब पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है आपके लिए। आपके लाइफ में अगर कोई लव रिलेटेड एंडिंग हुई हो, अगर ये कोई प्यार के मामले में एंडिंग है, तो मैं देख रही हूँ आगे चलकर आपके लाइफ में बहुत खुशी आने वाली है, एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप है। मगर हम क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये 10 ऑफ सोर्ड्स क्या है। तो चलिए देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या है। कैंसर आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट। तो यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा कैंसर आपके लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस है। स्पेशली एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी इन एंड आउट है आपके लाइफ में। हो सकता है ये पर्सन एक फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन काफ़ी एक क्लियर एनर्जी में है। शायद इस पर्सन की काफ़ी अफेयर्स है। मैं देख रही हूँ ये पर्सन कमिटमेंट में नहीं बिलीव करते या फिर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो आप काफ़ी परेशान हो इस पर्सन के वजह से, क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे कि ये पर्सन एक्चुअली क्या चाहते हैं आपसे। मतलब वो कभी कभार बहुत पैशन के साथ आपके तरफ आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो मैं देख रही हूँ इस वक्त आप दोनों शायद थोड़े से मतलब एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे एक सेपरेशन हो सकता है, या फिर आप इस पर्सन को ब्लॉक आपने कर दिया क्योंकि आप समझ चुके हो कि ये पर्सन आपके बारे में सीरियस नहीं है। तो आप रेजिस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन को। ये पर्सन फिर से आने की कोशिश कर रहे हैं आपके लाइफ में, मगर आप इस पर्सन को ब्लॉक कर रहे हो क्योंकि आप जान चुके हो कि ये पर्सन को आप सीरियसली नहीं ले सकते और ये पर्सन भी आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वर्गो एनर्जी है, हर्मिट। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे फाइनली एक एंडिंग है क्योंकि आपको ये रियलाइजेशन हो रही है कि ये पर्सन आपको सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप में रखना चाहते थे। आपको पता चल रहा है ये पर्सन के लाइफ में कोई और भी थे, कहीं और रिलेशंस थे इस पर्सन की, और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको काफ़ी हार्ट ब्रेक दे रही है। आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो, मगर आप एक नई दिशा में जा रहे हो कैंसर। आप रियलाइज़ कर चुके हो कि आप इससे बेटर डिज़र्व करते हो और आप एक नई दिशा में जा रहे हो। मैं देख रही हूँ फ्यूचर में आपके तरफ प्यार आ रहा है, एक नई शुरुआत आ रही है, एक नई बिगिनिंग आ रही है, और ये एक बहुत ही अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में आएगा। ये पर्सन जो है हो सकते हैं आपसे दूर रहते हो,
इनको ट्रैवल करना पड़ रहा है आपके तरफ आने के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स एक एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी की एनर्जी है, मगर ये बहुत क्विक मूविंग एनर्जी है, फास्ट मूविंग एनर्जी है। ये पर्सन अचानक से आएंगे आपके लाइफ में, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ये पर्सन का आना। और मैं देख रही हूँ ये पर्सन के साथ आपकी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है कैंसर। कैंसर के लिए एडवाइस, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे एडवाइस क्यों है, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एडवाइस क्यों है, वर्ल्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एडवाइस क्यों है, हाई प्रीस्टेस। तो कैंसर आपके लिए एडवाइस है कि आपको एक्चुअली आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, और आपको एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो आपको समझ सके, जो आपको इमोशनली और फिज़िकली वो एक हैप्पीनेस दे सके। आप एक ऐसे पर्सन डिज़र्व करते हो जो आपके साथ कंपैटिबल हो, आपको पूरी तरीके से समझ पाए। और मैं देख रही हूँ कि ऐसी एक डिवाइन पार्टनरशिप आपके लिए कहीं ना कहीं है, मगर ज़रूरी है कि आप ऐसे एक रिलेशनशिप के लिए वेट करें। क्या होता है कि हम कभी कभार गलत लोगों के साथ जुड़कर हम अपनी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, हम अपने सोलमेट को ब्लॉक करते हैं जो हमें डिज़र्व नहीं करते। हम उनको जब एनर्जी देते हैं तब हम अपने ट्रू सोलमेट को ब्लॉक करते हैं और उनका आना हमारे लाइफ में वो डिले हो जाता है। तो मैं यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप एक ऐसे पर्सन को ढूंढो या ऐसे पर्सन के लिए वेट करो। वेट नहीं, मतलब आप ऐसे पर्सन डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपको किसी के लिए भी वेट नहीं करना चाहिए। ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, मगर आप एक ऐसे पर्सन के साथ रहना जो आपको पूरी तरीके से इमोशनली अंडरस्टैंड करे, जो समझ पाए आपको। और उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा तो भी चलेगा, क्योंकि आप ऐसे एक लव डिज़र्व करते हो, एक डिवाइन लव डिज़र्व करते हो, एक डिवाइन पेयर आपके लिए है वहाँ पे। आपकी डेस्टिन्ड पार्टनर वो है वहाँ पे। शायद आप मिले नहीं हो इस पर्सन से अब तक, मगर ऐसी एक पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर आने वाले हैं। मैं देख रही हूँ कि ये कंप्लीशन होने के बाद ये जो ख़त्म हो रहा है उसे ख़त्म होने दें और आप एक नई शुरुआत करें, क्योंकि ये नई शुरुआत जो है काफ़ी स्टेबल होने वाली है आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपनी कॉन्फिडेंस पर वर्क करना है, आपको अपने बैलेंस पर वर्क करना है, आपको अपने स्टेबिलिटी पर वर्क करनी है, आपको अपने करियर फिनेंसेस पर वर्क करनी है और अपने इनर हीलिंग पर वर्क करनी है। और जिसको आपके लाइफ में आना है वो आएंगे। आपको किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये पर्सन जो आपके लाइफ में मतलब आने वाले हैं वो ज़रूर आएंगे। तो चलिए देखते हैं आउटकम। आउटकम है 6 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में ये जो पास्ट पर्सन है वो फिर से आने की कोशिश करेंगे आपके लाइफ में। ये पर्सन जो है, जैसे मैंने कहा कि इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं और थोड़े इगोइस्टिक भी है, मगर ये पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके लाइफ में फिर से आएंगे और आप इस पर्सन को ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे। मगर ये थर्ड पार्टी अभी भी है, तो केयरफुल रहिएगा कि ये पर्सन शायद आपको बहलाने की कोशिश करेंगे आपसे, या आपको कुछ कहानियाँ सुनाएंगे ताकि आप कन्विंस हो जाए। मगर मैं देख रही हूँ वो थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है। ये पर्सन बिल्कुल भी सुधरे नहीं हैं, वो जैसे पहले थे वो वैसे ही है अभी भी। तो वो चॉइस अब आपकी है कि आपको क्या इस पर्सन को अपनी एनर्जी देनी है या नहीं। मगर जैसे मैंने कहा कि आपके फ्यूचर में अगर आप इस पर्सन को लेट गो करते हैं तो आपके फ्यूचर में काफ़ी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है और आप अपने ट्रू सोलमेट को फ्यूचर में मिलने वाले हो। तो कैंसर यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपको रेजोनेट करे। आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन के ऊपर होता है। तो बुक कीजिए अपनी प्राइवेट रीडिंग। और प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग है तो आप मुझे ईमेल करें, मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी, या फिर आप मेरे वेबसाइट के थ्रू भी बुक कर सकते हो। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।